नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर मैं नए वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे कुछ साइंस की नई चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। आज हम बात करेंगे हीट की जो एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि हम बात करेंगे आज हीट इंजन की। आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हीट इंजन जो है आपका वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काम करता है। जो आपका स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसके में अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो हम बात करते हैं हीट इंजन की। तो हीट इंजन की अगर बात करें तो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी केमिकल एनर्जी, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट करती है आपकी मैकेनिकल वर्क में। तो आज हम बात करेंगे आपका कि इंजन कैसे काम करता है और इंजन के जो बेसिक टाइप्स हैं, यानी कि एक 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन, हम उनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है या बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले आपको मैं बताना चाहूँगा 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो 4 स्ट्रोक इंजन आपका जो है दो तरह के आपके जो है 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। एक आपका होता है एसआई इंजन और दूसरा होता है सीआई इंजन। एसआई इंजन का मतलब जहां पर आप पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज करते हो, और अगर सीआई इंजन की बात करें तो एज ए फ्यूल आप डीजल यूज करते हो। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि पेट्रोल इंजन यानी कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एसआई सीआई की मैं बाद में बात करूंगा, यानी कि दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि अगर हम एक 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो 4 स्ट्रोक का जो कंस्ट्रक्शन का जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस देखेंगे, यानी कि इसमें आप ये डायग्राम जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसमें देखेंगे कि इसमें वॉल्स होती हैं आपकी, यानी कि देयर आर 2 वॉल्स, कम से कम आपकी 2 वॉल तो जरूर होंगी। तो आपका एक होगी आपकी इनलेट वॉल और दूसरी होगी आपकी आउटलेट वॉल या एग्जॉस्ट वॉल। यानी कि इसमें एक आपका इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो इनटेक मैनिफोल्ड या इनलेट मैनिफोल्ड जो आपका होगा, तो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर आपकी जो है बिल्कुल लास्ट में आपका इनलेट वॉल होगी और एग्जॉस्ट जो मैनिफोल्ड होगा उसके अंदर आपकी आउटलेट वॉल होगी। साथ में अगर हम बात करें तो आपके स्ट्रोक की जो बात करते हैं, इसमें जो आपका टीडीसी से बीडीसी, यानी कि टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर, यानी कि जो एक्सट्रीमली आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि जो लास्ट पॉइंट होता है उसको आप टॉप डेड सेंटर कह सकते हैं। जो नीचे एक्सट्रीमली बॉटम, उसको बोलते हैं आप बॉटम डेड सेंटर। यानी कि 2-3 वर्ड हैं इसमें, टॉप डेड सेंटर। टॉप मीन्स सबसे ऊपर और डेड मीन्स एक्सट्रीम और सी मीन्स सेंटर। इसी तरह से अगर एक्सट्रीमली डाउन है तो बॉटम डेड सेंटर। तो ये जो पिस्टन है आपका ये मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ, देख लीजिए आप इसको, यानी कि या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं आप स्ट्रोक। और जो पिस्टन इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर है उसके अंदर एक पिस्टन आपका मूवमेंट करता है। जैसे आपने पिचकारी को देखा होगा, सीरीज को देखा होगा, अगर उस बैरल को आप सिलेंडर कहें तो उसके अंदर जो आपका एक एलिमेंट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसी को बोलते हैं आप पिस्टन। तो पिस्टन क्या है, बेसिकली उसका जो एरिया होगा वो होगा आपका जो आपके सर्कल का एरिया होगा। तो इट मींस आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस कवर करता है ये, अगर पिस्टन सपोज कीजिए ये काम 4 बार कर रहा है, अगर पिस्टन ऊपर से नीचे ये 4 बार मोशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। इसी तरह से अगर हम 2 स्ट्रोक की बात करें तो 2 स्ट्रोक में अगर हम ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ जो मूवमेंट होगा उसी तरह से ये भी आपका अगर 2 तरह से मूव करता है, यानी कि आपका एक बार नीचे से ऊपर और एक बार नीचे से ऊपर, यानी कि 2 बार आपका स्ट्रोक काम करेगा और इसमें आपका 4 बार, यानी कि आपके 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब ये चारों जो प्रोसेस होते हैं, अगर हम 4 स्ट्रोक की इंजन की बात करते हैं तो चारों सेपरेटली होते हैं। यानी कि एक बार पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा सक्शन में, कंप्रेशन में आपका ये काम बीडीसी से टीडीसी की तरफ होगा, और जैसे ही यहां पर आप स्पार्क प्लग से कंप्रेशन के दौरान जब आप इसको इग्नाइट करेंगे तो ये डाउनवर्ड जाएगा जहां पे आपको पावर मिलेगी तीसरे स्ट्रोक में, और चौथा स्ट्रोक वापस आपकी एग्जॉस्ट से यानी कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। इस तरह से 4 बार पिस्टन मूवमेंट करता है और आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो इस बीच आपके 2 चक्कर लगाती है। इसी तरह से अगर हम 2 स्ट्रोक की बात करते हैं तो 2 स्ट्रोक में आपका अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें वॉल्व नहीं होते, पोर्ट्स होते हैं। जैसे एक हो गया आपका इनलेट पोर्ट, इसी तरह से आपका यहां से ऊपर की तरफ जाता है आपका फ्यूल या चार्ज जो भी है वो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। और एक आपका एग्जॉस्ट के लिए होता है जिसको बोलते हैं आप
एग्जॉस्ट या आउटलेट पोर्ट। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर इसको डिफरेंशिएट करें तो आपका सबसे पहली बात यह है कि हमेशा 4 स्ट्रोक में आपका जो 2 वॉल्व्स जनरली हम यूज करते हैं, इनलेट और आउटलेट, जबकि हम 2 स्ट्रोक की अगर बात करें तो 2 स्ट्रोक के केस में आपके वॉल्व्स नहीं होते, यानी कि इसमें आपके होते हैं पोर्ट्स और नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं 3। तो पहला डिफरेंस आप ये देख सकते हो, यानी कि इसमें एक डिफरेंस तो हो गया इनके पार्ट्स का। दूसरा डिफरेंस, इसका जो चार्ज होता है या जो फ्यूल यूज करते हो, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो एयर प्लस फ्यूल मिक्स होकर अंदर आता है। अगर हम सीआई इंजन की बात करते हैं तो सिर्फ आपका एयर अंदर आती है। तो अगर हम 4 स्ट्रोक की बात करें तो 4 स्ट्रोक में सेपरेटली होगा, यानी कि सक्शन टीडीसी से बीडीसी और आपकी इनलेट वॉल्व खुलेगी। इसी तरह से कंप्रेशन में ये वापस जाएगा और आपका दोनों वॉल्व बंद रहेंगी। इसी तरह से तीसरे स्ट्रोक में पावर में दोनों वॉल्व बंद रहेंगी और चौथे स्ट्रोक में आपकी आउटलेट वॉल्व खुल जाएगी। बट अगर हम बात करते हैं आपके 2 स्ट्रोक इंजन की, तो इसमें वर्किंग कैसे होगी, आपका जो चार्ज आएगा वो यहां से आएगा, इनलेट से अंदर, यानी कि इनलेट पोर्ट से अंदर आएगा और यहां से क्रैंक से होते हुए, क्रैंक केस से होते हुए वापस ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर की तरफ जाएगा। और जो इसकी वर्किंग होगी वो, यानी कि पहले स्ट्रोक में ये पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा और साथ में आपका कंप्रेशन भी होगा। तो इसका मतलब 2 स्ट्रोक साथ में हो रहे हैं, सक्शन प्लस कंप्रेशन। ये पहला स्ट्रोक था। दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे ये एक्सट्रीमली ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहां से स्पार्क प्लग लगा होगा, अगर आपका पेट्रोल इंजन है, या डीजल इंजन है तो इंजेक्टर लगा होगा, और वो क्या करेगा, यहां पे इग्नाइट करेगा। इग्नाइट करने में क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा और आपका आउटलेट पोर्ट खुलेगा। तो यानी कि आपका डाउनवर्ड का मतलब हो गया पावर आपको मिल गई, और प्लस साथ में इसका जो ये आपका आउटलेट पोर्ट है वो भी खुलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एग्जॉस्ट भी बाहर चला गया, यानी कि जो गैसेस थी वो बाहर चली गई। तो इसमें 2 स्ट्रोक में आपके चारों प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चार्ज को या फिर इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करें तो ये इसमें जो साइकिल पूरी होती है वो आपकी 4 स्ट्रोक में साइकिल पूरी होगी, और इसमें आपकी 2 स्ट्रोक में जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाएगा। साथ में अगर क्रैंकशाफ्ट की बात करें तो क्रैंकशाफ्ट इसमें आपकी 2 चक्कर लगाएगी, इसमें आपकी क्रैंकशाफ्ट एक ही चक्कर लगा पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं वर्किंग की तो वर्किंग में भी डिफरेंस होता है। तो यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें 4 स्ट्रोक में आपको हैवियर फ्लाईव्हील की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें आपकी जो है चारों स्ट्रोक में चारों स्ट्रोक अलग अलग होंगे, तो इसलिए हमें हैवी फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आपके इसमें एक लाइटर फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस। दूसरा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम भी बात करते हैं कि भाई इसमें जो आपका पावर या टॉर्क किसमें ज्यादा मिलेगा। अगर हम पावर की बात करें तो वो पावर, इसमें 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपको पावर मिल रही है एक बार, और इसमें आपका यानी कि कहने का मतलब जो 2 स्ट्रोक में एक बार पावर मिल रही है तो इसका मतलब 2 टाइम्स हो गया, यानी कि पावर आपको 2 स्ट्रोक के अंदर मिल रही है और यहां पे 4 स्ट्रोक में एक बार पावर मिली, तो थियोरेटिकली डबल हो गया इसके अंदर पावर। तो पावर हमेशा 2 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, टॉर्क भी आपका जो है, अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो यानी कि अगर हम पावर और टॉर्क की रिलेशन की बात करें तो टॉर्क आप जानते हैं T इज इक्वल टू, यानी कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्पीड। और अगर कांस्टेंट स्पीड रखें तो जिसमें पावर, यानी कि हम अगर हम स्पीड में वेरी नहीं कराएं तो टॉर्क भी आपका जो है कांस्टेंट रहेगा, बट अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो टॉर्क आपका ज्यादा हो जाता है। उस केस में अगर हम बात करते हैं तो आपका टॉर्क भी आपका वेरी करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका डिफरेंस हो गया कि पावर को कैसे आप, पावर इसमें आपकी हाफ होगी और इसमें 1 होगी, ये हो गया पावर का डिफरेंस। इसके बाद अगर हम बात करें, हम बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी या माइलेज की। माइलेज या थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है कि 1 लीटर में आपका इंजन कितना वर्क कर रहा है, यानी कि अगर हम ऑटोमोबाइल के केस में बात करें तो 1 लीटर में आपकी गाड़ी कितना दूर जा रही है, उस केस में भी हम कहेंगे कि आपका, क्योंकि इसमें जो आपका जो हम माइलेज की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ आपका अनबर्न्ड फ्यूल भी रह जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि आपका एक ही स्ट्रोक के अंदर
यानी कि आप देख रहे हैं एक स्ट्रोक में सक्शन प्लस कंप्रेशन हो रहा है और दूसरे स्ट्रोक में आपका एक्सपेंशन या पावर प्लस एग्जॉस्ट हो रहा है। तो उसमें क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गई। यानी कि जब आपका सपोज कीजिए ट्रांसफर, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट से फ्यूल ऊपर जा रहा है और आपका साथ में जो है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि कंप्रेशन भी हो रहा है और आपकी जो है उसी दौरान क्या हुआ, आउटलेट खुला तो बाहर की तरफ भी जा रहा है और साथ में यहाँ से जो फ्रेश चार्ज अंदर आ रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या एक स्क्वेंजिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि फ्रेश चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा है और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो उस केस में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी। इस केस से क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं अनबर्न्ड फ्यूल भी इसके साथ एग्जॉस्ट गैस के साथ चला जाता है। तो इस वजह से जो आपका माइलेज है वो कम हो जाता है। यानी कि आपका जो हम बात करें थर्मल एफिशिएंसी की तो वो लेस होगी, इसकी थर्मल एफिशिएंसी लेस होगी। और क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके में हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी। एक डिफरेंस ये हो गया आपका, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें आपके यानी कि हम डिफरेंस आपके जो बात करें नॉइज के बात में, तो नॉइज के केस में क्योंकि आपको पता है क्योंकि टू स्ट्रोक में थोड़ा सा जो है सारा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपकी नॉइज ज़्यादा हो सकती है। साथ में अगर हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है कि जितना इसकी कैपेसिटी होती है और कितना चार्ज अंदर आ रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है। यानी कि आपका जो थ्योरेटिकल चार्ज है या जो फ्यूल यूज आ रहा है अंदर बाय, यानी कि ये आप इसको कैसे कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू जो एक्चुअल आप यूज कर रहे हो बाय थ्योरेटिकल। आप कह सकते हैं अगर इसकी कैपेसिटी जितना है उससे थोड़ा हमेशा एक्चुअल में चार्ज कम आता है। अगर हम बात करें तो इसमें अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करते हैं तो प्रॉपर एक जो आपको स्ट्रोक है वो एक स्ट्रोक आपको कंप्लीटली आपको एक स्ट्रोक मिल रहा है जिसमें आपका सक्शन हो रहा है। बट इसमें अगर हम बात करें तो जस्ट हाफ स्ट्रोक में ही आपको सक्शन करना पड़ रहा है, यानी कि कहने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या इसके अंदर चार्ज ज़्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमेशा जो है आपकी 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होती है और इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमेशा लेस होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर जैसे आपकी जो यानी कि पॉल्यूशन की बात करते हैं या एमिशन की बात करते हैं, तो एमिशन के केस में एमिशन हमेशा 2 स्ट्रोक में ज्यादा होगा क्योंकि कुछ ना कुछ अनबर्न्ड फ्यूल आपका बाहर चला जाता है। उस वजह से हमेशा जो एमिशन या जो एग्जॉस्ट से जो बर्न गैसेस निकल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अनबर्न्ड फ्यूल होगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा होगा, यानी कि पोल्यूटेंट्स ज्यादा मात्रा में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा होता है हमेशा 2 स्ट्रोक से में ज्यादा होता है और पोल्यूशन आपका 4 स्ट्रोक में हमेशा कम होता है। अगर दोनों का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या डिफरेंस मैंने बताए अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसीज, अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन या अकॉर्डिंग टू द नॉइज। इनके आधार पे आप किसी भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई 2 स्ट्रोक को गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया, प्रतिबंध क्यों लगाया। आजकल आप देखेंगे जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं या स्टेशनरी जितने भी इंजन हैं, अब 2 स्ट्रोक इंजन आपके नहीं होते। सिर्फ मैरीन को छोड़ दें, मैरीन इंजन में आजकल यानी कि शिप्स वगैरह में अभी भी हम 2 स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं पावर की वजह से। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन ज्यादा होता है, इसी वजह से गवर्नमेंट को इस पे बैन करना पड़ा और आजकल सिर्फ और सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन हम यूज कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या था कि कॉम्प्लिकेशंस था, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और इससे अनबर्न्ड फ्यूल भी आपका एग्जॉस्ट से निकलता था ज्यादा, और इससे एग्जॉस्ट से आपका अनबर्न्ड फ्यूल थोड़ा यानी कि रेयरली ही होता है जब निकलता है, अदरवाइज में प्रॉपर कंबशन होगा, इसमें प्रॉपर कंबशन नहीं होता। इसी वजह से गवर्नमेंट को इसे बैन करना पड़ा। आपने पुराने टाइम में स्कूटर्स में देखा होगा कि कैसे थोड़ा सा कच्चा तेल निकलता था आपके एग्जॉस्ट से। तो ये एक बेसिक जो है इसका ये हम कह सकते हैं डिफरेंस, या इसको गवर्नमेंट को जो प्रतिबंध लगाना पड़ा वही वजह थी पोल्यूशन। साथ में अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं आजकल हम देखते हैं सभी में 4 स्ट्रोक इंजन आते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन पहले आते थे आपके स्कूटर्स में, बजाज चेतक का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। साथ में मैरीन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को शायद ये चीजें क्लियर हुई होगी।
तो मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। बहुत सारी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरा इसमें जो है कोई बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया। मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए। तो मेरा क्योंकि इसमें जो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंस मैं और भी बता सकता था, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हमारा चैनल जो है सक्सेस फ्यूचर, आप उसको ज़रूर पसंद कर रहे होंगे और मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।